हम पढ़ रहे थे आपकी आरोह की पुस्तक के पद्य भाग। हमने इससे पहले बाजार दर्शन, भक्तिन पाठ पूर्ण किया। पद्य में हमने कुछ कविताएं देखी। आज हमारा गद्य में लेसन 3 है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद यूपी में हुआ। कई बार ऐसा लगता है कि मोस्टली हमारे जो राइटर्स आ रहे हैं वो यूपी बिहार से आ रहे हैं, तो हमारे उत्तरी भारत का अधिकतर प्रधानता रही कवियों की, लेखकों की। तो इसके जो लेखक हैं काले मेघा पानी दे, इनकी रचनाओं में अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता आदि प्रसिद्ध हैं। इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले। इनकी ये जो रचना है, ये जो पाठ है हमारा काले मेघा पानी दे, यह आधारित है विज्ञान और विश्वास पर। वो कैसे? बेटा, इसमें यह बताया गया है कि इसके जो 2 प्रमुख पात्र हैं, लेखक और जीजी। लेखक के जो पड़ोस में एक महिला रहती थी, वह इन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। तो गांव में ये एक तरह से कई सारी पूजाएं इनसे करवाती, बहुत सारी पूजाएं वो लेखक से करवाती, ताकि उनका पुण्य लेखक को मिले। लेखक कौन? धर्मवीर भारती। इस पाठ में इस बात पे प्रहार किया गया है कि क्यों लोग अंधविश्वास करते हैं, लेकिन जो जीजी हैं, लेखक की जो जीजी हैं, वो इन्हें बताती हैं कि कई चीजों को पाने के लिए हमें अपनी ओर से त्याग करना होता है। वह जहां पर उस अंधविश्वास को विश्वास के रूप में बतलाती हैं, वहीं एक और लेखक इस बात का तर्क देते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में क्या ये सब चीजें तर्क संगत हैं? क्या होता है जब बारिश नहीं होती तो एक मंडली निकलती है बच्चों की, जिसे नाम दिया जाता है मेंढक मंडली। वह मेंढक मंडली पूरे गांव में गाते बजाते धूम मचाते हुए चलती है, और जिस घर के आगे से वह मेंढक मंडली जाती है उस पर पानी डाला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन पर जब पानी डाला जाएगा तो वह पानी एक तरह से अर्पित किया जा रहा है इंद्रदेव को, अर्थात इंद्रदेव से अनुनय विनय की जा रही है कि आप वर्षा करें। तो इस प्रकार का ये जो कार्य होता है, तो लेखक तर्क देते हैं कि पानी की बर्बादी करना क्या उचित है? क्या इस प्रकार पानी बहाना उचित है? यह तो अंधविश्वास है। तो जीजी उन्हें कई प्रकार से समझाती हैं। यह बहुत ही एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पाठ है, जिसको मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, अर्थात वो जो पूरी टोली थी उनको 2 नामों से पुकारा जाता था, मेंढक मंडली या फिर इंद्रसेना, यानी इंद्र की सेना। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे कहते थे उन्हें मेंढक मंडली। यानी जो इस सेना की, जो इस टोली की हरकतों को पसंद नहीं करते थे, वो तो कहते थे इन्हें मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते तो थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते, पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। ये सब लड़के पहले एक जगह इकट्ठे होते, वहां से टोली बनाकर ये प्रारंभ करते कि अब हम पूरे गांव में जाएंगे।
तो ये शुरुआत होती थी गंगा मैया की जय के साथ। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते हैं। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती, मतलब छज्जों से, ऊंची छत से, डोलियों से बाहर आके सभी स्त्रियां लड़कियां झांकने लगती। और यह विचित्र नंग दड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। समवेत यानी एक साथ। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये टोली क्या आवाज लगाती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। ये जो पंक्तियां हैं, कई बार ये प्रश्न में आशय स्पष्ट कीजिए या क्या पंक्तियां बोली जाती थी आदि पूछ लिया जाता है। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमैले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। जेठ और आषाढ़ हमारे हिंदी महीने हैं। हमारे हिंदी महीनों के हिसाब से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो जेठ यानी जेठ का जो महीना होता है उस महीने के आखिर तक मानसून आने लगता है और आषाढ़ में कुछ बारिश होने लगती है। सावन भादों में इसकी अधिकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सावन बीत चुका है, अभी भाद्रपद चल रहा है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि भयंकर गर्मी में भी जब पानी को बड़े मूल्यवान रूप से सहेज कर रखा जाता था, उस समय भी जब ये इंद्र सेना उनके घर के सामने आती थी तो लोग उन पर घड़ों बाल्टियों भर भर के पानी डालते थे और उन्हें सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, गीला कर दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये जो पानी हम इन्हें अर्पित कर रहे हैं, एक तरह से ये हम इंद्र भगवान को चढ़ा रहे हैं, वो खुश होकर वर्षा करेंगे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते मतलब जोर से आवाज लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते। मतलब ये मंडली इस प्रकार आवाज लगाती थी, ऐसा लगता था जैसे बादलों को टेर रही है। टेरना यानी पुकारना, जैसे बादलों को पुकार रहे हैं कि आओ और घनघोर अच्छी वर्षा करो। काले मेघा पानी दे, वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। मतलब ज्येष्ठ का आखिरी समय आ जाता था, उस समय उमस गर्मी तपन इतनी हो जाती थी कि लोग चाहते थे कि शीघ्र वर्षा होने लगे। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता था। जेठ के 10 तपा यानी तपा देने वाले वो 10 दिन। जेठ महीने के जो आखिर के 10 दिन होते हैं वो भयंकर गर्मी से तपा देने वाले होते हैं, इसीलिए उनका नाम रखा है 10 तपा। और वो बीत कर भी पहला पखवाड़ा, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा होता है 15 दिन का, यानी आषाढ़ का 15 दिन बीत जाने पर भी जब वर्षा नहीं हुई
तो वो इस प्रकार की क्रियाविधि करने लगे। क्षितिज पर कहीं बादल की रेख नहीं दिखती होती, कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो पानी बहुत कम आता और आता भी तो आधी रात को, मानो खौलता हुआ हो। मतलब वर्षा नहीं हो रही, कुएं सूख रहे या उसका पानी बहुत नीचे चला गया, वर्षा नहीं होगी तो भूमि का जल स्तर कैसे बढ़ेगा, नलों में भी सिंचित किया हुआ पानी कब तक आएगा, और आएगा तो थोड़ा कमी करके, कटौती करके। शहरों की तुलना में गांवों में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी चलती कि चलते चलते आदमी रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वर्षा की एक जरूरत ये भी है कि खेतों में समय आने पर बुआई कर दी जाती है, बीज बो दिए जाते हैं। यदि समय पर वर्षा नहीं हुई तो वो बीज जल जाएंगे। समय पर यदि उनकी निराई सिंचाई नहीं की गई तो वो फसल अच्छी कैसे होगी। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके जब लोग हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना की टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए, प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पे जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती, किसके, लेखक के, कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मल बर्बादी है पानी की। वैसे भी जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो इसीलिए लेखक को ये समझ में नहीं आता था कि ये इतना पानी क्यों बर्बाद करते हैं। बेटा आपको ये चैप्टर पढ़ना है, जो चीज समझ में नहीं आए उसे ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसके बाद इसके आगे का पार्ट देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।